हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल टिश्यू का एक पार्ट है। द कनेक्टिव टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। आप इनके नाम से ही समझ रहे हो कि इनका काम होता है कनेक्ट करना। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लिविंग और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक, और इनका काम क्या होता है, कनेक्शन काम होता है, सभी बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करना इनकी एक खासियत होती है। ये कनेक्ट कर सकते हैं बोन्स को एक दूसरे से, मसल्स को बोन से, और टिश्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट देते हैं हम लोग के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या हैं? द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग। जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके अंदर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है। मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक होता है, फ्लूइड मतलब पानी के रूप में, फ्लूइड के रूप में, डेंस गाढ़ा, और इनके अंदर गाढ़ा भी हो सकता है या फिर अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। ठीक, एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है। और मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ अ सिक्रीशन ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू। मैट्रिक्स जो टिश्यू होती हैं सेल्स की, सेल से बनी हुई टिश्यूज द्वारा जो सिक्रीशन होता है मैट्रिक्स कहलाता है। आगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली पैकिंग टिश्यू कहा जाता है इनको। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एरियोरल टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। एरियोरल टिश्यू कौन से हैं? एरियोरल टिश्यू को ही लूजली कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फाइब्रस टिश्यू क्या है? इनको दो प्रकार से बांटा गया है, टेंडन्स, लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोनों का, और दिमाग में हमेशा हो। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स कनेक्ट्स मसल्स विद स्केलेटल टिश्यू। मसल्स को स्केलेटल टिश्यू से जोड़ते हैं, कार्टिलेज और बोन्स एग्जाम्पल हैं। लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं इस टिश्यूज़ को एक दूसरे से, स्केलेटल टिश्यू को एक दूसरे जोड़ने में मदद कौन करता है? लिगामेंट्स। क्लियर। तीसरा एडिपोज टिश्यू। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, बहुत एबेंडेंटली या हम लोग की स्किन में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग के फैट के स्टोरेज से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर। चलिए, स्केलेटल टिश्यू क्या होते हैं? स्केलेटल टिश्यू कार्टिलेज और बोन्स दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बोन पार्ट्स। ये क्या करते हैं? सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग की बॉडी पार्ट्स को, और स्मूथ करते हैं बोन्स को जॉइंट्स के सरफेस से। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिंक्स। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिंक्स। क्लियर। आगे के लिए देखें, बोन्स क्या हैं? बोन्स इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू हैं। इनकी वजह से बॉडी हम लोग की एक शेप में रहती है, और फॉस्फोरस और कैल्शियम बोन्स को हार्ड बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा दूध पीजिए, उनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। क्लियर। थर्ड आता है हम लोग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इनके अंदर हम लोग का ब्लड और लिम्फ दोनों पाया जाता है। ब्लड क्या है? इनके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर सेल्स, जिनको हम लोग ब्लड कार्पेसल्स बोलते हैं, वो फ्लोट करती हैं। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 55% मतलब 2.75 लीटर क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर 2.75 लीटर मतलब ब्लड प्लाज्मा जो है वो 2.75% पाया जाता है, जिसके अंदर वाटर पाया जाता है 91 to 92%, प्रोटीन पाया जाता है 7.8%। प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये सब पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कुछ पाए जाते हैं, जैसे 0.1% अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और Ca++ कैल्शियम। ठीक। नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट भी पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, और कुछ डिजॉल्व गैसेस भी पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल CO2, N2, O2, कुछ हार्मोन्स और एंटी कोगुलेंट भी पाए जाते हैं, जैसे हेपेरिन। नाम दिमाग में रखने वाला है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितनी यहाँ पे अभी आपने पढ़ी। क्लियर। ब्लड कार्पेसल्स, जिनको आप RBC, WBC के नाम से भी जानते हो, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है। ये तीनों फंक्शनिंग हमेशा दिमाग में रहे।
आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स के नाम जाना जाता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है रेस्पिरेटरी गैसेस के। डब्ल्यूबीसी बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होती हैं या वाइट ब्लड कार्पेसल्स होती हैं जो फाइट करती हैं डिसीजेस के साथ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती हैं। क्लियर। अब तो चीज़ें आ गई टेंडन लिगामेंट सीधा था, इनका अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर ना पढ़े हो तो यहाँ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टेंडन्स क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। लिगामेंट्स इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये मसल से बोन को जोड़ते हैं, मसल से बोन को जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं बोन टू बोन। लिगामेंट्स बोन टू बोन जोड़ते हैं, तभी दो हड्डियाँ जहाँ पे जॉइंट्स में जुड़ी होती हैं वहाँ मुड़ सकती हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो लिगामेंट्स और टेंडेंट्स के बारे में यहाँ पे बातें खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं लिम्फ। लिम्फ ये कैसी हैं, लिम्फ जो हैं ये बेसिकली कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कलरलेस फ्लूइड पाया गया है और प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पाया गया है। लिम्फ escapes out from blood capillaries into body tissue and flow in lymph vessel। लिम्फ जो हैं ये ब्लड कैपिलरीज से निकल के बॉडी टिश्यू में चली जाती हैं और लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो करती हैं। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। इनका लिम्फ का फंक्शन है कि ये मटेरियल्स के एक्सचेंज में मदद करते हैं टिश्यूज़ और ब्लड में और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट। क्लियर। अब हम लोग बोन देखें और कार्टिलेज। बोन क्या है, ये हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल्स। बोन्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं, कैविटी पाई जाती है उसमें नहीं पाई जाती है, ये पोरस है नॉन पोरस है। ब्लड लिम्फ में क्या अंतर होता है भाई, ये रेड कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। ये फ्लो करता है ब्लड वेसल में, ये फ्लो करता है लिम्फ वेसल में। आरबीसी प्रेजेंट होता है, आरबीसी नहीं होता। ये बेसिक चीज़ें थी। क्लियर। आगे बात की जाए तो मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होती हैं। मस्कुलर टिश्यू इसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती हैं जो कि मसल फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये बेसिकली हेल्प करती हैं अलग अलग मूवमेंट के बॉडी पार्ट और लोकोमोशन में। मसल जिनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जैसे म्योसिन, एक्टिन, ट्रोपोरिन, ट्रोपोमायोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मसल्स फाइबर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला स्ट्रिएटेड, स्ट्राइप, वॉल्यूंटरी, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, जो कि यहाँ आपको दिख रही हैं। इनके अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए गए हैं और कई सारे स्ट्रिएशन, मतलब ये जो पट्टियाँ यहाँ पे बनी हैं ये पाई गई हैं। ठीक। दे आर कॉल्ड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। इनको स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहा गया है इसलिए क्योंकि ये बेसिकली बोन्स को अटैच करते हैं। इनको स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहा गया है क्योंकि इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट कलर, डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशन पाए गए हैं। इनके अंदर ऑल्टरनेट बैंड्स पाए गए हैं जो कि लाइट और डार्क, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क हैं। और ऐसी सेल्स के अंदर ये बहुत टिश्यू, इनकी जो सेल्स होती हैं लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टीसेलुलर होती हैं और कई सारे इनके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डैट मीन्स मल्टी न्यूक्लियाई भी होती हैं। इनवॉलेंट्री क्या होती हैं, यहाँ पे आपने वॉलंटरी पढ़ा। वॉलंटरी का मतलब जो हमारी इच्छा से काम करें। इनवॉलंटरी क्या होती है, वॉलंटरी वो होती हैं जिनको हम लोग स्मूथ मसल या अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट हम लोग के विल के अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। जैसे दिल, ठीक, हम लोग की आइरिस, यूटेरस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, इन सब को हम अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें हो रही प्रोसेस को अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते हैं। धड़कते हुए दिल को अपने मन से नहीं रोक सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इन सब का भी हाथ उसमें है। ठीक, इन सब टिश्यूज़ का भी हाथ उसको बनाने में है। क्लियर। आइरिस के भी मूवमेंट को हम नहीं रोक सकते हैं। यूरेटर्स को भी मूवमेंट्स को हम नहीं रोक सकते हैं। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स के भी मूवमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं संभाल सकते हैं। इनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये अटैच्ड होती हैं स्मूथ ऑर्गन से। ठीक। दे आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स टिश्यू ड्यू टू एब्सेंस इन स्ट्रिएशन। ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर पट्टी पाई गई हैं, ये जो स्ट्रिएशन यहाँ पाई जा रही हैं यहाँ पर हैं बट यहाँ पर नहीं हैं।
यहाँ पे सेल्स लॉन्ग हैं और इनके एंड्स पॉइंटेड हैं। इस तरीके से सेल्स बढ़ी हुई हैं, इनके एंड्स पॉइंटेड हैं, नुकीले हैं, ये देख सकते हैं आप एक सेल को। ठीक, बीच में न्यूक्लियस पाया गया है और ये स्पिंडल शेप है, हर जगह न्यूक्लियस पाया जा रहा है, बैंड्स नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक, ये यूनियन न्यूक्लिएट है, मतलब हर सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया गया है और वहाँ कई सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर। ये बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स और आइरिस ऑफ द आई में पाया जाता है। ब्लड वेसल खून की रोकन को भी हम अपने अकॉर्डिंग नहीं रोक सकते हैं, खून के बहाव को भी। क्लियर। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू क्या होती हैं, समझाया था शुरू में ही। कार्डियक मतलब दिल। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू क्या होती हैं, ये ऐसी होती हैं जो कि एक इन्वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू हैं। फॉर एग्जांपल दिल को भी हम अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते हैं। इनको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड वॉल्स में फाउंड रिस्ट्रिक्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट, दिल की वॉल्स में पाए जाते हैं। स्ट्रिएटेड इन्वॉलंटरी मसल टिश्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रिएशन एंड द मूवमेंटिंग, यहाँ पे भी पट्टी पाई जा रही है, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड कहा गया है। ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पट्टी पाई जाएंगी उनको स्ट्रिएटेड बोला जाएगा। यहाँ स्ट्राइप्स पाई गई हैं, स्ट्रिएटेड बोला गया है इनको। और तीसरे में भी क्या है, स्ट्रिएटेड स्ट्राइप्स पाई गई हैं, पट्टियाँ पाई गई हैं। ठीक, क्योंकि दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल, इनको कार्डियक मसल कहा गया है, स्ट्रिएटेड हैं, यहाँ पर पट्टियाँ पाई गई हैं। ये हम लोग की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल की जा सकती हैं। हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच मतलब इनकी कई सारी ब्रांच निकली होती है, न्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्लियर। आता है फिर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, ये बेसिकली नर्व सेल्स या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। नर्व सेल्स जो हैं हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्टिमुलेट होती रहती हैं, ट्रांसमिट करती हैं स्टिमुलस को वेरी रैपिडली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। नर्व सेल्स आप जानते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक, ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, हम लोग के नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है। हर न्यूरॉन क्या करता है, हर न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट हैं। साइटोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। आगे के हिस्से को सेल बॉडी कहते हैं, हेड ऑफ द न्यूरॉन। इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसकी जो ये बाहें निकली हैं इनको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। हर बीच के पॉइंट्स को, जहाँ ये दो डिब्बे जुड़ रहे हैं, इनके बीच के पॉइंट को एक्सॉन बोलते हैं। और पीछे की ये जो 4 उंगलियां निकली हैं इनको हम लोग नर्व एंडिंग बोलते हैं। ठीक, सबसे लंबा हिस्सा एक्सॉन पाया जाता है, आगे के हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बॉडी बोलते हैं। और उसके बाद ये एंडिंग कहलाती है। ठीक, नर्व एंडिंग। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पूरे शरीर में ये क्या करते हैं, सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। आप कोई भी गर्म चीज़ छूते हो तो उसे माइंड तक ये सिग्नल भेजते हैं। आगे लगा हुआ न्यूरॉन अपने पीछे वाले नर्व एंडिंग से इनको सिग्नल देता है, ये आगे से लेके सिग्नल्स को पीछे भेजते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते रहते हैं। साइटोन, ये बेसिकली क्या है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है इनके अंदर। आप देख सकते हैं इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिनके अंदर थिन हेयर, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। डेंड्राइट क्या होते हैं, शॉर्ट्स होती हैं, छोटी छोटी ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं न्यूरॉन्स के, जो कि नर्व इम्पल्सेस को अपने अंदर पाते हैं। ठीक, और ट्रांसफ़र करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू एंड ऑफ द बॉडी। ठीक, आगे इनका बेसिक काम होता है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। इन नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज़, सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। इट कोऑर्डिनेट्स अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स टू डू फंक्शंस, ये कोऑर्डिनेट करती हैं बॉडी पार्ट्स में फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। डेंड्राइट नर्व इम्पल्सेस को कैरी करते हैं साइटोन्स में, साइटोन्स एक्सॉन्स में, और एक्सॉन्स क्या करता है दोबारा से साइटोन्स में, और ये चीज़ आगे भेजते रहते हैं और ये ट्रांसमिट होता रहता है। क्लियर। चलिए, साइनैप्स। साइनैप्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी ज़रूर जाती है। इट इज़ द जंक्शन और द रीजन ऑफ द यूनियन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन थ्रू विच द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड। जैसे एक ये है, ठीक, मान लीजिए एक ये है जो कि हम लोगों ने न्यूरॉन यहाँ पर देखा। ये न्यूरॉन जैसे है वैसे ही एक न्यूरॉन इसके आगे भी लगा होगा और एक न्यूरॉन इसके पीछे भी लगा होगा। ऐसे सैकड़ों, करोड़ों, लाखों की मात्रा में हम लोग की बॉडी में पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ एक सर है इसका, वैसे एक हिस्सा यहाँ भी होगा। ये जो इसके हाथ पैर यहाँ निकले हुए हैं वैसे ही हाथ पैर इसके यहाँ भी निकले होंगे। तो वो जो हाथ पैर यहाँ निकले होंगे वो आगे से लाए हुए सिग्नल को पीछे भेजते हैं, यहाँ वाला हिस्सा और पीछे सिग्नल भेजता है। तो जो ये सर है, इनकी उंगलियाँ और यहाँ इनकी उंगलियाँ,
जब यहाँ वाली उंगलियाँ दूसरे वाले न्यूरॉन के सर की उंगलियों से मिलती हैं तो यहाँ का जो जंक्शन है और ये जो मिल रहा है पीछे, ये दोनों चीज़ें जहाँ पे मिल रही हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। ठीक, ये ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग और पिछले वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट दोनों एक दूसरे जुड़ते हैं और नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो इट इज़ अ जंक्शन और द रीजन ऑफ द यूनियन ऑफ एक्सॉन के यूनियन में एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट की मदद से और नर्व एंडिंग की मदद से दोनों को जोड़ के जब नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसी प्रोसेस को साइनेप्स बोलते हैं। क्लियर? एक्सॉन और डेंड्राइट के अंदर, एक्सॉन ऑलवेज सिंगल नंबर में होता है, डेंड्राइट कई सारे हो सकते हैं। वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लीजिए बस। और ये लॉन्ग होते हैं और मे नॉट बी ब्रांच होते हैं। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज़ के होते हैं, हमेशा ब्रांच होते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं साइटोन से दूर, और ये क्या करते हैं? इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं साइटोन की तरफ। ये इसके लिए वर्क करता है और ये इसके लिए वर्क करता है। क्लियर? नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं? नर्व इम्पल्सेस मतलब सिग्नल्स। ये क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन होती है जो कि क्या करती हैं? केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पास करती हैं न्यूरॉन्स की मदद से। आप किसी भी गर्म या ठंडी चीज़ को छू रहे हो तो ये तुरंत हम लोग को सिग्नल भेज देगा कि भैया हाथ हटा लो, नहीं तो जल जाओगे। ठीक, यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, ये टॉपिक एंड होता है। कोई भी डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते।